अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। परिवार के बीच में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र। बीच में उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया था, जहां पर उनकी हालत में सुधार भी हुआ था, उनका स्वास्थ्य ठीक भी हुआ था। लेकिन आज ये दुखद खबर, मुंबई में अपने आवास पर धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है। और फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत प्रताप जी, ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है बॉलीवुड के लिए। एक्चुअली एक क्षति नहीं, एक्चुअली एक एरा का देखा जाए तो एक अवसान है। एक युग धर्म जी के साथ चला गया। इंडस्ट्री के कुछ ऐसे टाइटल हैं जो धर्म जी के साथ ही शुरू हुए और धर्म जी अपने साथ ही उन्हें एक तरह से ले गए। आप ये मान के चलिए, जैसे गरम धर्म, तो एक्शन किंग माना जाता था धर्म जी को उस समय। धर्म जी आते थे तो बस ये फिक्स ऑडियंस की सीधी ऐसे बसती थी कि बस अब विलेन की शामत आ गई। उसके साथ ही वो दिल के बहुत राजा आदमी थे। और आपने शायद कभी देखा होगा कि धर्म जी एकमात्र एक शख्सियत थे, यूसुफ साहब, दिलीप कुमार, उनका बहुत सम्मान करते थे एज अ ब्रदर, लेकिन हमेशा उनके वो माथे पे चूमा करते थे। और एकमात्र ऐसे अभिनेता जो हर दिग्गज कलाकार को, क्योंकि अधिकांश उनसे जूनियर थे, उनके बैचमेट थे, तो बड़े दोस्ती भरे अंदाज में मिलते थे उन सबसे। और उनका जो परिचय देने का और परिचय कराने का जो तरीका था वो अपने आप में ही अद्भुत था। देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री में धर्म जी एक तरह से एक एकता की एक मिसाल थे अपना। उनको एग्जैक्टली हम लोग सेक्युलर मान सकते हैं धर्मेंद्र जी को। और इसके साथ उनके जो किस्से हैं, अनगिनत किस्से हैं जो उनके साथ ही चले गए, बट वो वहां की फिजाओं में हमेशा तैरते रहेंगे। जैसे गरीबों की मदद करना। एक समय ऐसा था जब धर्म जी अपनी जेब में खूब सारा कैश भर के रोजाना हर दूसरे या तीसरे दिन जुहू पे टहलने जाया करते थे, तो वहां काफी सरदार इकट्ठे हो जाया करते थे। तो पंजाब से आए हैं और उनको पैसा बांटा करते थे, चले जाते थे घर पे। उन्होंने अनगिनत ऐसी फिल्म है, बिकॉज मैं तो फिल्म फर्टिलिटी से हूँ, तो उन्होंने ऐसी फिल्में कई क्या सैकड़ों ऐसी फिल्में की जो सिर्फ यारी दोस्ती के लिए। तो एक समय ऐसा है जब सनी और बॉबी दोनों को उन्हें जाके स्पेशली रोकना पड़ा कि नहीं, अब आप ये फिल्में नहीं करोगे, बिकॉज रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी जो इमेज थी उसको लेके बहुत चीजें क्लैश हो रही थी मार्केट में। लेकिन वो यारों के यार थे धर्म जी। यही तो उनका असल किरदार था असली दुनिया में। दुष्यंत जी लोगों के बीच में रहते थे, डाउन टू अर्थ थे। फिल्मी पर्दे पर उनका किरदार अलग था और वो किरदार भी बहुत बाखूबी निभाते थे, लेकिन असल दुनिया में जो उनका किरदार था उसी के फैन थे, उसी के दीवानी थे लोग। मैं आपको एक सबसे अनोखा किस्सा मैं सुनाता हूँ उनका, धर्म जी का, कि एक मैं नाम नहीं लूंगा अन्य से, उनका निर्माता निर्देशक, वो बहुत धर्म जी के पास रोजाना शाम को पहुंच जाया करते थे। उनके पैर दबाना, उनके जूते उठाना, पाजी पाजी पाजी। तो उन्होंने क्या किया, धर्म जी से 10 से 12 दिन का शूट करा लिया। और हम लोग सिनेमाई भाषा में इसको चीट शूट बोलते हैं, कि आपके घोड़े पे दौड़ते हुए, ट्रेन पे, उस पे एक्शन के ऐसे सीन ले लिए और उन सीन को कट कट करके उन्होंने कम से कम 8-10 फिल्में बना दी। लेकिन धर्म जी ने उनसे ये नहीं बोला कि वाई यू डू दिस एंड आपने ऐसा क्यों किया। इतने बड़े दिल के राजा थे वो। ये मैंने जो आपको किस्सा बताया सनी और बॉबी का, उसके बाद ही ये हुआ था। तो ऐसा कलाकार, ऐसा जैसे बोलते हैं ना देसी भाषा में यारबाज और अपनी बात के धनी, ऐसा कलाकार मिलना मतलब संभव ही नहीं है अभिनय जगत को। और मैं वैश्विक अभिनय जगत की बात कर रहा हूँ। और ये हमारी एक सबसे बड़ी, हमारा देखा जाए तो हमारे लिए शर्म की बात है कि उन्हें अपनी उम्र के एक उत्तरार्ध में आके और उन्हें उस सम्मान से नवाजा गया जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, फिल्म फेयर। और उन्होंने कहा भी कि मैं हर फिल्म फेयर पे एक नया सूट सिलवाता था और मुझे पक्का होता था कि इस साल मुझे मिलेगा, और मुझे नहीं मिलता था वो अवार्ड। फिर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया फिल्म फेयर में। एंड वो पल उनके जीवन का सबसे भावुक पल था। तो लेकिन उसको वो एक्सप्रेस करने में झिझकते नहीं थे। हमको भी ये कैसे तब पता लगा जब धर्म जी ने खुद सुनाई, स्टेज पे सुनाया। सारे हॉलीवुड बॉलीवुड ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे के उनको उनके लिए तालियां बजाई, उनके लिए क्लैपिंग की, उनके इन संस्मरणों पे। ऐसे बहुत बहुत कम होता है। दुष्यंत जी, कोई ऐसा पल हो, ऐसा क्षण हो जो धर्मेंद्र जी के साथ में आपने बिताया हो, और कोई ऐसी बात हो, एक ऐसी अच्छी बात जो पूरी जिंदगी आप याद रखेंगे? मेरा देखिए, मुझे वो बदनसीबी है मेरी कि मुझे वो मौका नहीं मिल पाया कि मुझे धर्म जी के साथ कुछ करने का मौका मिले, या बिकॉज मेरी जनरली ऐसी आदत नहीं कि मैं जाके अन्य स्टार्स को परेशान करूं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूं कि धर्म जी एकमात्र ऐसे
स्टार थे या आज भी हैं, जनरली आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे प्रोडक्ट की तो चर्चा होती है उस स्टार ने किया, उस स्टार ने किया। हम जब छोटे थे तो स्पेशली हम लोग फिल्में जब देखने बैठ जाते थे, घरों में टीवी नहीं होते थे, दूसरे गांव में 2-3-4 ही टीवी होते थे, तो पहुंच जाते थे तो हम वेट करते थे कि चित्रहार के बीच में धर्मेंद्र साहब का वो ट्रैक्टर वाला ऐड आएगा, उनका बुलेट मोटरसाइकिल वाला ऐड आएगा। वो हम लोग स्पेशली रुकते थे कि वो रुको रुको धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया। जो जो छोटे थे ऐसे ही बोलते थे हम लोग गांव में। तो ये एकमात्र ऐसे महानायक मैंने अपने जीवन में देखे धर्म जी, कि जिनके एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए लोग वेट करते थे। कोई ऐसी आदत जो आप उनसे सीखना चाहेंगे, अपनी जिंदगी में उसे उतारना चाहेंगे? आपने अगर किसी को जुबान दी कभी भी किसी भी परिप्रेक्ष्य में किसी विषय में, तो आप उसको पूरा करो। ये धर्म जी की आदत थी कि जुबान दे दी तो दे दी। अभी भी इंडस्ट्री में नाउ डेज में बात कर रहा हूँ, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कई कुछ जो हमारी पीआर कंपनियां हैं या लोग हैं वो थोड़ा उनके मुंह लगे थे, तो कई बार मैंने उनको कार से लड़खड़ाते हुए उतर के आके, लेकिन वो प्रोग्राम में आते जरूर थे। कोई भी स्टार नहीं आएगा इंडस्ट्री का, कोई भी, अगर उसके सर में भी दर्द हो रहा होगा और चाहे वो किसी भी एज में हो, जैसे राजेश खन्ना आपने कभी नहीं देखा होगा उनको, नहीं, लेकिन धर्म जी अगर मजाक में भी उन्होंने बोल दिया वो ठीक है मैं आऊंगा, तो ये वो फिर उसको निभाते थे। तो ये मैंने बात एकमात्र धर्म जी में देखी। आप कुछ दिन पहले की उनके देखिए, आपको वीडियोस मिलेंगे कि कुछ फंक्शंस में जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे कि वहां उनकी जरूरत है या उनको पेड किया गया है ना, वो सिर्फ इसलिए जा रहे थे कि उस भीड़ में जो उनके साथ चल रही है उसमें 2-3 उनके ऐसे लोग हैं जो जाके रोजाना मतलब नमस्ते पाजी, उनके पैर छूना सर, और वो तो उनको उन्होंने प्रॉमिस किया। उनके सोशल मीडिया को मैं भी फॉलो करता था दुष्यंत जी, और अक्सर उनके जो वीडियो सोशल मीडिया पर पढ़ते थे या फिर वो खुद लाइव आकर लोगों से चैट करते थे, डालते थे, उसमें एक ज़रूर संदेश देते थे लोगों को कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा कीमती, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा कीमती है। तो धर्म जी जय जवान और जय किसान के एक्चुअली समर्थक थे, और देखिए उन्होंने अपना अंत समय बतौर एक किसान व्यतीत किया। वो अपने खेत में खुद के उगाए हुए कद्दू दिखाते थे, सब्जियां दिखाते थे, और उनकी जो वहां जो स्टाफ हुआ करता था, उनकी बिटिया छोटी छोटी, उनका इंट्रोडक्शन कराते थे कि देखो ये इतनी मेहनत करती है, या ये प्यारी बच्ची है, या ये इतनी मेहनत करता है। वो उनका एक बहुत ही कमाल का पहलू था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए दुष्यंत जी। तो फिलहाल और हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये बहुत दुखद खबर है, बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए। जिस तरह से धर्मेंद्र जी ने दुनिया को अलविदा कहा, एक लंबी पारी, कई सुपरहिट फिल्में, एक जो किरदार अपने पीछे वो छोड़ गए हैं इस दुनिया में, उस किरदार को कभी दुनिया भूल नहीं पाएगी। सौरभ जी, ये वाकई भी बहुत दुखद खबर है। मैं इफ्फी में हूँ, फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, और उस महानायक को याद करा सबकी आंखें दम है। जिस नायक को हमने हमेशा से ही एक ही मैन के तौर पे देखा है, एक फौलादी, उसको ये आप ये कह सकते हैं कि उनको देख के सलमान खान, बाकी लोगों ने इंस्पिरेशन ली बॉडी बनाने की, फिट रहने की। द फिटेस्ट स्टार्स ऑफ आवर बॉलीवुड, द ही मैन ऑफ बॉलीवुड। और आज जब यहाँ पे लोगों का इंतजार कर रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, उसी बीच एक ऐसा नायक जिसने सुपरहिट फिल्में दी, सुपरहिट गाने दिए, कई लोगों, कई हीरोइंस के साथ ऐसे किरदार निभाए जो आज भी हम याद करते हैं। लेकिन आज उस महानायक को याद करके, उस ही मैन को याद करके, आज वो विजुअल्स मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ जब वो अपने फार्म हाउस में स्विमिंग कर रहे थे, और उस उम्र में जहाँ पे आप कह सकते हैं कि चलना भी मुमकिन नहीं हो पाता है, उस उम्र में उनका आप योग वीडियोस देखेंगे, आप स्विमिंग वीडियोस देखेंगे, आप उनको सब्जी उगाते देखेंगे। देखिए ये ठीक है, सौरभ आएंगे आपके पास। और अभिनेता फिरोज खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज खान जी, बहुत बड़ा नुकसान है बॉलीवुड के लिए, जय वीरू की जोड़ी आज टूट गई। मुझे अभी पता चला है, बस अभी आपके फोन कॉल आने से 10 मिनट पहले मालूम पड़ा मुझे। और यकीन मानिए कि आज मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आज फिल्म लाइन का एक शेर, एक जेंटलमैन इस दुनिया को गुड बाय बोल के चला गया है। हंसता खेलता खुशनुमा, और न जाने कईयों का उद्धार किया है। मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि इस शख्स के वजह से मेरी फिल्म लाइन के जो जिगर फिल्म थी मेरी, वो इनके वजह से मिली थी, क्योंकि मैं इनके साथ कल की आवाज शूट कर रहा था,
और वो आवाज मतलब शूटिंग लेट हो गई थी, और अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो मैं धर्म जी को बोला, तो धर्म जी ने मेरी मदद की थी, और मैं वहां से बैंगलोर से, ऊटी से मैं बॉम्बे पहुंचा और मुझे वो पिक्चर मिल गई। तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को हर वक्त शांत रखें, और ऐसे ही हंसते खेलते उनका चेहरा रहे जो हमारे साथ था। वो शख्स एक फरिश्ता था, और बहुत ही मासूम फरिश्ता था। उनमें कोई बनावट नहीं थी। आप कभी भी उनकी पुरानी वीडियो भी देख लो या उनका इंटरव्यू देख लो, ही वॉज नेवर अ हिपोक्रेट। वो दूध को दूध ही बोलते थे, वो पानी कभी नहीं बोला उन्होंने। तो मेरी तो बस, मैं तो ये समझता हूँ कि आई एम डम्बस्ट्रक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ आगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान है बॉलीवुड के लिए, और आपने तो साथ में काम किया है, आपका भी दुख समझ सकता हूं मैं किस तरह से जब कोई अपना जाता है जिसने आपको आगे बढ़ना, जिंदगी में आगे बढ़ना, फिल्मों में कैसे काम करना है, लोगों से कैसे मिलना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है और कैसे अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है, किसी से कोई घमंड नहीं दिखाना, कोई अकड़ नहीं दिखाना, ये सारी चीज़ें जब कोई आपको ज़िंदगी में सिखाता है और वो आपकी ज़िंदगी से जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा दुख पहुँचता है। फिरोज खान जी, मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, धर्मपाल जी ऐसे इंसान थे कि अगर वो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे और कुछ लोग आए हुए थे शूटिंग देखने के लिए, तो 2-3 बच्चे थे। वो अब तो बच्चे तो मासूम होते हैं ना, उनको भूख लगी होगी, तो धर्म जी देख रहे थे और धर्म जी का खाना था, धर्म जी का स्पेशल खाना आया करता था। तो धर्म जी ने उन बच्चों को बुलाया, उनके माँ बाप को, बोला कि जी उनका जो आदमी था, वो मेरे को नाम याद नहीं, अब वो एनु खाना खिलवा दे तू और मेरा खाना दे दे। और हमारे साथ जो यूनिट का खाना था वो धर्म जी ने खाया। वो फरिश्ते के बारे में जितनी बात बोली जाए उतनी कम है। आप यकीन मानिए एक हमारी फिल्म लाइन से एक थरो जेंटलमैन चला गया, एक फरिश्ता चला गया। मतलब आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, उसकी जुबान पे सिर्फ एक ही बात होगी कि धर्म जी वॉज एन एंजल। वो एंजल थे, वो आदमी फरिश्ता था, और आज वो फरिश्ता हमको छोड़ के ठीक है फिरोज जी, ऐसे वक्त में आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेंद्र मिश्रा फिल्म अभिनेता भी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेंद्र जी, कई लोगों के गॉडफादर थे, कई लोगों के भगवान थे धर्मेंद्र जी, कई लोगों के फरिश्ते भी थे, कई लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाया, उनके लिए लगातार काम किया। बहुत बड़ा नुकसान है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए आज का दिन। बहुत ही दुखदाई खबर है और हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। धर्म जी ने न जाने कितने प्रोड्यूसर्स को खड़े किए हैं, कितने प्रोड्यूसर्स की फिल्में करके पैसे नहीं लिए हैं उन्होंने, और वो मतलब कोई भी जाए हेल्थ के लिए मदद कर देते थे वो। और मैंने कितने लोगों को और कितने बड़े बड़े स्टारों को उन्होंने काम दिलवाया है, जिस काम से वो बड़े बड़े स्टार बने हैं। तो वो कुछ अलग ही थे। राजेश खन्ना और ताज में उछाल आया अमिताभ बच्चन साहब का। तो धर्मेंद्र जी जो थे मतलब अद्भुत, उनकी पर्सनालिटी, उनका हीमैन वाला छवि बचपन से हम लोग देखते आते थे, हीमैन वाला वो छवि, और बहुत ही नेचुरल एक्टर, बहुत ही नेचुरल, एकदम कोई बनावटीपन नहीं, नेचुरल डायलॉग डिलीवरी, नेचुरल, हर चीज नेचुरल था उनका। ये अपने आप में, उनकी बंदनी वगैरह फिल्म देखें अगर, लोग तो एक्शन फिल्मों से जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो क्लासिक फिल्में की हैं ऋषि दा के साथ, वो अद्भुत फिल्में हैं। चुपके देखें आप उनकी, तो वो सब फिल्में अद्भुत काम किया उन्होंने। तो वो तो इंडस्ट्री, धर्मपाल जी के बगैर इंडस्ट्री हो नहीं सकता। मतलब अपने आप में बहुत दुखदाई समाचार आ गया इस समय। कोई ऐसा पल अखिलेंद्र जी जो आपके साथ उन्होंने बिताया हो और उसको पूरी जिंदगी आप याद रखना चाहेंगे? कोई ऐसी उनकी एक आदत जो अपने जीवन में आप उतारना चाहेंगे? मेरी मुलाकात हुई थी कि मैं वहां पे चंपू फिल्म कर रहा था, उन्हीं की प्रोडक्शन की, सन्नी देओल जी प्रोड्यूसर थे उसके, और मैं वो कर रहा था,
वो फिल्म कर रहा था और मैं सन्नी साउंड सुपर साउंड, वहाँ हमारा फोटो शूट था, और आके और हमें धर्मेंद्र पाजी का जो कमरा था उसी कमरे में बैठाया गया था। कमाल बात ये है, और मैं वहां पे कपड़े बदल के बैठा हुआ था, तब तक धर्मेंद्र पाजी आ गए वहां कमरे में। अरे की हाल है, हमने पैर में छुए उनसे, की चल रहा है, मैंने फोटो शूट चल रहा है, किसका चल रहा है, चमकू फिल्म का चल रहा है। तो बड़े प्यार से कौन बना रहा है, कौन हीरो है, मैंने कहा बॉबी देओल हीरो है। तो उस तरह से बातें एकदम बच्चे की तरह, और फिर मिलना और की रोटी खाया क्या, ये वो, क्योंकि उनके खाने का समय था वहां पे, वो खाने वाले थे, खाना खाने वाले थे। मतलब इस तरह से मुलाकात इतने प्यार से, और मैं पहली बार उस तरह से इंटरेक्शन हुआ था मेरा, ये 2008 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये अद्भुत अद्भुत पल था वो मेरे लिए, अद्भुत पल था जी। उनकी ये एक आदत भी थी अखिलेश जी, अगर वो किसी से मिलते भी थे तो उसको कभी भूलते नहीं थे, कभी नहीं भूलते थे, और अगर किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो सामने वाले को ये महसूस नहीं होने देते थे कि वो उसको जानते नहीं है, पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, इतना फ्रेंडली थे। कभी मतलब वो ओरिजिनल, मैंने कह रहा हूँ ना, ओरिजिनल आदमी थे, एकदम देसी आदमी होता ना, ओरिजिनल। उनमें कोई बदलाव नहीं था, वो जैसे आए थे फिल्म इंडस्ट्री में वैसे ही थे। बाकी लोग आते हैं, आते ही चमक दमक देख के बदल जाते हैं, वो ओरिजिनल, एकदम एकदम ओरिजिनल एज इट इज। और वैसे ही बिहेवियर, वैसे ही व्यवहार। लोग आए, कोई आया जिसको गाड़ी चाहिए उसको गाड़ी उठा के दे दिया, ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं धर्म जी के साथ। उनकी मासूमियत का कई लोग फायदा भी उठाते थे अखिलेश जी, ऐसे किस्से भी हैं। बहुत बहुत लोगों ने फायदा उठाया, बहुत ही, हम तो सुनते आए हैं, बहुत सारी बातें हैं उनकी। तो अपने आप में बहुत ही कमाल पर्सनालिटी, बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत ऐसे लोग एक्चुअल फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, ऐसे लोग हैं ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। मैं सच बता रहा हूँ, इस व्यवहार के, इस व्यक्तित्व के, इस मतलब इस तरह के लोग हैं ही नहीं।